दोस्तों, अगर आपको लोन की ज़रूरत है और सिर्फ आप आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर किसी ट्रस्टेड एप्लीकेशन से लोन लेना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आज मैं एक ज़बरदस्त एप्लीकेशन आपको बताने वाला हूँ जो एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी अप्रूव कंपनी है और वहाँ पर आप सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर ही लोन ले सकते हो। दरअसल दोस्तों, आज मैं जो एप्लीकेशन बताने वाला हूँ वहाँ पर आपको दो टाइप के लोन देखने को मिलेगी। एक आप लोन भी ले सकते हो और एक आप क्रेडिट लाइन भी ले सकते हो। अब यहाँ पर लोन लेने के लिए आपके पास इनकम का प्रूफ होना चाहिए, लेकिन अगर आप क्रेडिट लोन लोगे तो वहाँ पर कोई भी इनकम का प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बहुत ही जबरदस्त एप्लीकेशन है दोस्तों। यहाँ पर हमें पूरा 10,000 रुपये की लिमिट मिली है। हो सकता है आपको भी यहाँ पर लोन मिल जाए, तो हो सके तो ये वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। सो नमस्कार दोस्तों, जग्गू ज्ञान में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, जिससे हमारे हर आने वाले इसी तरह के नए वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम डायरेक्ट इस एप्लीकेशन को ओपन करके लोन अप्लाई करने का प्रोसेस देखेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि ये लोन एप्लीकेशन कौन सी है। यहाँ पर हम इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो सबसे पहले कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हमें इस एप्लीकेशन में रजिस्टर करना होगा। तो रजिस्टर के लिए यहाँ पर 3 ऑप्शन मिलेंगे। एक है कंटिन्यू विथ गूगल, दूसरा है कंटिन्यू विथ फेसबुक और तीसरा है कंटिन्यू विथ मोबाइल नंबर। तो सबसे आसान तरीका है मोबाइल नंबर से रजिस्टर करना। तो यहाँ पर हम कंटिन्यू विथ मोबाइल नंबर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमारे सामने अगला पेज ओपन होगा, जिसमें यहाँ पर हमें अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और वेरीफाई नंबर पर क्लिक करना है। तो हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो यहाँ पर हमें एंटर करना है और वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर देना है। जैसे वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने अगला पेज ओपन होगा, जिसमें हमसे यहाँ पर दोस्तों कुछ परमिशन पूछी जाएगी। तो कंटिन्यू टू परमिशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सारी परमिशन को अलो कर देंगे। तो हमारे सामने अगला पेज ओपन होगा, जिसमें दोस्तों यहाँ पर हमारे सामने 2 ऑप्शन आएंगे। हम यहाँ पर क्रेडिट कार्ड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ से हम क्रेडिट लाइन या लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा दोस्तों, अप्लाई टू क्रेडिट लाइन। तो सिंपल हमें उस पर क्लिक करना है। जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर दोस्तों हमें अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी है। एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए यहाँ पर हमें कुछ डिटेल फिल करनी होगी। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर हमारा फुल नेम एंटर करना है, जो पैन कार्ड में हो सब वैसा ही। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है, यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करना है, यहाँ पर हमारा पैन कार्ड नंबर एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर हमारा एरिया का पिन कोड नंबर एंटर करना है। उसके बाद नीचे दोस्तों यहाँ पर पूछ रहे हैं कि क्या आप सैलरीड एम्प्लॉय हो। अगर हो तो यहाँ पर यस आई एम कर देना है। अगर आप सैलरीड पर्सन ना हो तो यहाँ पर अदर पर क्लिक करके आप जो भी कैटेगरी में आते हो वो यहाँ पर सिलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे दोस्तों यहाँ पर आपकी मंथली इनकम एंटर करनी है। आप जो भी कैटेगरी सिलेक्ट करोगे उस आधार पर आपकी मंथली इनकम कितनी आती है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी है। और उसके बाद नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा चेक एलिजिबिलिटी। तो सिंपली हमें उस पर क्लिक करना है। जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारी एलिजिबिलिटी चेक होगी। तो यहाँ पर हमें थोड़ी देर वेट करना है। उसके बाद यहाँ पर हमारे सामने रेसिडेंट एड्रेस आ जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर हमने जितनी भी बार सिविल स्कोर चेक किया होगा उसमें हमने अलग अलग एड्रेस दिए होंगे, तो यहाँ पर सारे एड्रेस आ जाएंगे। अब इनमें से आपको अपना पैन कार्ड वाला एड्रेस सिलेक्ट करना है। अगर इनमें से कोई भी एड्रेस ना हो तो यहाँ पर आप नया एड्रेस भी डाल सकते हो। जो आपके पैन कार्ड में हो वो एड्रेस यहाँ पर आपको डालना होगा। तो उसके लिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा एड न्यू एड्रेस। अगर इनमें से कोई एड्रेस आपका पैन कार्ड वाला एड्रेस ना हो तो यहाँ पर डाल सकते हो। अब यहाँ पर एड्रेस सिलेक्ट करने के बाद अगर आप यहाँ पर लोन लेने के लिए एलिजिबल होगे तो यहाँ पर आपका लोन अप्रूव हो जाएगा। यहाँ पर आप हमारे केस में देखोगे तो बताया गया है कि कांग्रेचुलेसन योर प्रोफाइल हैज बीन अप्रूव, यानी कि हम लोन लेने के लिए एलिजिबल है। यहाँ से अगर आप यहाँ से लोन लेने के लिए एलिजिबल नहीं होगे तो आपको यहाँ पर रिजेक्शन भी मिल सकता है। अब यहाँ पर दोस्तों हम लोन के लिए अप्रूव तो हो चुके हैं, लेकिन कितनी लोन के लिए अप्रूव हुए हैं वो जानने के लिए व्यू डिटेल वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। जैसे व्यू डिटेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो दोस्तों हम यहाँ पर 10,000 रुपये की लोन लेने के लिए एलिजिबल है। यहाँ पर बताया गया है कि कांग्रेचुलेसन 10,000, यानी कि हम 10,000 रुपये की लिमिट के लिए एलिजिबल है। अब यहाँ पर दोस्तों हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर हमें 10,000 रुपये की लोन तो मिली है, लेकिन अभी ये लॉक है, इसे अनलॉक करना होगा। तो इसे अनलॉक करने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा अनलॉक क्रेडिट लिमिट। तो सिंपल हमें उस पर क्लिक करना है। जैसे हम उस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने अगला पेज ओपन होगा, जिसमें बताया गया है कि कंप्लीट पेंडिंग स्टेटस। यहाँ पर अब पेंडिंग स्टेटस में क्या है कि हमें केवाईसी कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा कंप्लीट योर केवाईसी। तो सिंपल हमें उस पर क्लिक करना है। तो हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा। अब यहाँ पर दोस्तों केवाईसी के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन बताया गया है कि आपको इंस्टेंट केवाईसी करनी है, जिसमें आपको आधार कार्ड की डिटेल देनी होगी और आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। ऐसा इंस्ट्रक्शन यहाँ पर बताया हुआ है। तो अब यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू विथ इंस्टेंट केवाईसी। तो सिंपल हमें उस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा और यहाँ पर दोस्तों हमारे सामने कुछ टर्म्स एंड कंडीशन आएगी। तो यहाँ पर सिंपली प्रोसीड पर क्लिक करना है।
है। उसके बाद अगले पेज में यहाँ पर हमें अपना आधार कार्ड नंबर एंटर करना है। दोबारा से वही आधार कार्ड नंबर यहाँ पर एंटर करना है। यहाँ पर हमें कैप्चा कोड शो करेगा, वो यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। जैसे प्रोसीड करेंगे तो हमारे आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो यहाँ पर हमें एंटर करना है। उसके बाद नीचे दोस्तों यहाँ पर हमें एक शेयर कोड एंटर करना है। कोई भी 4 अंक का शेयर कोड यहाँ पर हम अपने हिसाब से दे सकते हैं। उसके बाद सिंपली यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही प्रोसीड करेंगे तो हमारे आधार कार्ड में जो डिटेल रहेगी, यानी कि हमारा फोटो, नाम, एड्रेस वगैरह सारा कुछ यहाँ पर हमारे सामने शो कर दिया जाएगा। उसे हमें एक बार कंफर्म कर लेना है और यहाँ पर फिनिश पर क्लिक कर देना है। जैसे फिनिश करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा और यहाँ पर हमारी केवाईसी सेटअप कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो सक्सेसफुली लिखा हुआ आ चुका है। अब यहाँ पर हम डन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने अगला पेज ओपन होगा। अब यहाँ पर दोस्तों हमें एक सेल्फी देनी होगी। तो सेल्फी के लिए यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन बताया गया है, इसे फॉलो करते हुए हमें एक सेल्फी अपलोड करनी है। तो सेल्फी देने के लिए यहाँ पर हम सबमिट पर क्लिक करेंगे तो हमसे यहाँ पर कैमरा की परमिशन पूछी जाएगी और हमारे सामने फ्रंट कैमरा ओपन हो जाएगा, जिसमें हमें एक क्लियर सेल्फी क्लिक कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर हमें सेल्फी अपलोड कर देनी है। जैसे सेल्फी अपलोड करेंगे तो हमारी एप्लीकेशन यहाँ पर सबमिट हो जाएगी और हमारी एप्लीकेशन पेंडिंग में जाएगी। तो अब यहाँ पर दोस्तों हमें थोड़ी देर वेट करना है। यहाँ पर सारा डॉक्यूमेंट हमारा वेरीफाई होगा और अगर हम एलिजिबल हो गए तो हमारी ये लोन अनलॉक हो जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर हम व्यू स्टेटस पर क्लिक करें तो आप यहाँ पर देख सकते हो हमें लोन ऑफर मिल चुकी है, हमारी प्रोफाइल कंप्लीट हो चुकी है, केवाईसी डिटेल हमने फिल कर दी है। अब यहाँ पर हमने जो डॉक्यूमेंट दिया वो वेरिफिकेशन में है। अब यहाँ पर थोड़ी देर हमें वेट करना होगा। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाते हैं तो हमारी लोन यहाँ पर अनलॉक हो जाएगी। उसके बाद हमें एक स्टेप करना होगा, वो अभी आगे मैं आपको बताता हूँ। तो हम यहाँ पर थोड़ी देर वेट करते हैं और इसके होम पेज में आते हैं। अब यहाँ पर होम पेज में आएंगे तो यहाँ पर भी दोस्तों बताया गया है कि ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस। यहाँ पर हम उस पर क्लिक करते हैं तो वही पेज हमारे सामने आता है। तो यहाँ पर अब हमें थोड़ी देर वेट करना है। अब दोस्तों हमारी लोन यहाँ पर अभी प्रोसेसिंग में है। तो उससे पहले यहाँ पर थोड़ी सी और जानकारी मैं आपको बता देता हूँ कि इस लोन अगर हम लेते हैं तो उस पर फीस एंड चार्ज क्या क्या लगाया जाता है, कितने टेन्योर के लिए हमें लोन मिलती है। तो यहाँ पर उसके लिए एक ऑप्शन है चेक इंटरेस्ट रेट एंड चार्ज। तो सिंपल हमें उस पर क्लिक करना है। तो हमारे सामने अगला पेज ओपन होगा जिसमें हम हमारी लोन अमाउंट यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम 3000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये की लोन ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर 3000 रुपये सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद नीचे यहाँ पर EMI टेन्योर रहेगा, उस पर हम क्लिक करते हैं। तो अगर हमें 3000 रुपये की लोन लेते हैं तो उस पर हमें 4 महीने का टेन्योर मिलेगा और हर मंथ हमें यहाँ पर 750 रुपया रीपेमेंट करना होगा। तो हम यहाँ पर एक टेन्योर पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने सारा फीस एंड चार्ज आ जाएगा, जिसमें बताया गया है कि 3000 रुपये के लोन पर 4 महीने का टेन्योर मिला है। इसमें 750 रुपया हर मंथ EMI पे करना होगा। टोटल हमें EMI 3000 रुपये तक पे करना होगा। ये लोन हमें यहाँ पर 0% इंटरेस्ट पर मिली है, लेकिन अभी यहाँ पर 0% बता रहा है। फाइनल अप्रूवल मिलने के बाद ही पता चलेगा कि हमें ये लोन कितने इंटरेस्ट पर मिली है। उसके बाद आगे बढ़े तो यहाँ पर दोस्तों एक और फीस पे करनी होती है, जो है वन टाइम सेटअप फीस। जो हमारे केस में आप देखोगे तो 117 रुपया हमें यहाँ पर वन टाइम सेटअप फीस पे करनी होगी, जो कि एक ही बार करनी होती है जब हम पहली बार लोन लेते हैं तब। यहाँ पर 117 रुपया हमारे केस में बताया हुआ है। हो सकता है आपके केस में इससे कम या इससे ज्यादा भी हो सकता है। उसके अलावा यहाँ पर दोस्तों 354 रुपया प्रोसेसिंग फीस भी लगाई जाती है। तो अगर हम यहाँ से 3000 रुपये की लोन लेते हैं तो 4 महीने के बाद हमें यहाँ पर 400 से 500 रुपया जितना ज्यादा चुकाना रहता है। तो यहाँ पर टेन्योर अच्छा मिलता है और इंटरेस्ट हमारे केस में अभी 0 शो कर रहा है, लेकिन हो सकता है बाद में इंटरेस्ट भी लगाया जाए। तो वैसे देखे तो यहाँ पर दोस्तों ये लोन किफायती ही है। तो इस तरीके से दोस्तों इस लोन में फीस एंड चार्ज लगाया जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों हम बैक जाते हैं और यहाँ पर इसका बेनिफिट बताया हुआ है कि आप जितनी लिमिट का यूज़ करोगे उस पर ही इंटरेस्ट लगाया जाएगा और आप इस लिमिट को इंस्टेंटली बैंक ट्रांसफर कर सकते हो। अब यहाँ पर हमें थोड़ी देर वेट करने के बाद दोस्तों मुझे एक मैसेज मिल चुका है, आप यहाँ पर देख सकते हो, जिसमें बताया गया है कि कांग्रेचुलेसन योर क्रेडिट लाइन इज अप्रूव, यानी कि हमारी लिमिट यहाँ पर अप्रूव हो चुकी है। उसके बाद हम फिर से इस एप्लीकेशन को ओपन करके इसके होम पेज में आते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो हमारी लोन यहाँ पर दोस्तों अनलॉक हो चुकी है। अब हम इस लोन को ले सकते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों एक और हमें काम करना होगा। यहाँ पर आप देखोगे तो हमारा 99% प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब 1% प्रोसेस बाकी है, उसको हमें कंप्लीट करना होगा। तो उसके लिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा सेटअप बेनिफिशियरी डिटेल। तो सिंपल हमें उस पर क्लिक करना है। जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने अगला पेज ओपन होगा। अब यहाँ पर दोस्तों हमें बैंक डिटेल देनी होगी। जिस बैंक अकाउंट में हम इस लोन अमाउंट को लेना चाहते हैं वो बैंक डिटेल यहाँ पर हमें फिल करनी होगी। तो बैंक डिटेल में यहाँ पर हमारा बैंक सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर हमारा बैंक अकाउंट नंबर और वही बैंक अकाउंट नंबर दोबारा से एंटर करना है और उसके बाद यहाँ पर हमारा IFSC कोड एंटर करना है और वेरीफाई बैंक डिटेल पर क्लिक कर देना है। जैसे हम वेरीफाई बैंक डिटेल पर क्लिक करेंगे तो हमारे बैंक अकाउंट में 1 रुपया भेजा जाएगा और हमारा बैंक डिटेल वेरीफाई होगा। बैंक डिटेल वेरीफाई हो जाने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमें इस लोन को लेने के लिए ई मैंडेट कंप्लीट करना होगा, यानी कि ई साइन एग्रीमेंट करना होगा, जिससे कि हमारी हर मंथ की EMI ऑटोमेटिक से ही हमारे बैंक अकाउंट से कट जाए। तो ई मैंडेट कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर हमें 2 ऑप्शन दिया गया है। हम चाहे तो यहाँ पर नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड से भी ई मैंडेट कर सकते हैं और चाहे तो UPI से भी ई मैंडेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर नेट बैंकिंग से ई मैंडेट करेंगे तो हम यहाँ पर पहला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे।
तो हमारे सामने एक पॉपअप विंडो आएगा जिसमें दोस्तों इस इमीडिएट करने का बेनिफिट क्या है वो बताया हुआ है। वो आप चाहे तो पढ़ सकते हो, अदरवाइज इसे कैंसिल कर दो, अन्यथा कंटिन्यू पर क्लिक कर दो। जैसे कंटिन्यू करेंगे तो हमारे सामने अगला पेज ओपन होगा। यहाँ पर हमारे सामने दो ऑप्शन आएंगे कि हम डेबिट कार्ड से इमीडिएट करना चाहते हैं या नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं। अगर यहाँ पर हम नेट बैंकिंग से इमीडिएट करते हैं तो हमारा प्रोसेस यहाँ पर जल्दी खत्म हो जाता है। तो अभी इमीडिएट करने के लिए यहाँ पर हम नेट बैंकिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर दोस्तों हमारा नेट बैंकिंग का यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करना है और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे नेक्स्ट करेंगे तो हमारे सामने अगला पेज ओपन होगा जिसमें दोस्तों हमारे बैंक अकाउंट में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। वो यहाँ पर हमें एंटर करना है और प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। जैसे प्रोसीड करेंगे तो हमारा इमीडिएट यहाँ पर सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा और हमारा एप्लीकेशन यहाँ पर सबमिट हो जाएगा और 1 या 2 घंटे के अंदर ये लोन अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में पहुंच जाएगी। तो सिंपल इस तरीके से दोस्तों आप इस एप्लीकेशन से लोन अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर दोस्तों आपने देखा मैंने सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड की ही डिटेल दी, उसके आधार पर यहाँ पर हमें लिमिट मिल चुकी है। तो आप यहाँ पर चलिए जानते हैं कि ये एप्लीकेशन कौन सी है। तो ये एप्लीकेशन को जानने से पहले आप इसकी रेटिंग देखो। 4.0 की इस एप्लीकेशन की रेटिंग है और आप इसके डाउनलोड देखो। 10 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया हुआ है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि यह कितनी ट्रस्टेड एप्लीकेशन होगी। अब फाइनली इस एप्लीकेशन का नाम हम जाने तो यहाँ पर आप देख सकते हो। तो दोस्तों इस एप्लीकेशन का नाम है मनी टैप। जी हाँ दोस्तों, मनी टैप क्रेडिट लाइन एंड लोन्स इस एप्लीकेशन का नाम है जो कि बहुत ही जानी मानी और ट्रस्टेड एप्लीकेशन है। अब इसके लोन के बारे में बात करें तो यहाँ पर दोस्तों आप ऊपर देखोगे तो बताया गया है कि ये एप्लीकेशन सिर्फ सैलरीड लोगों को ही लोन प्रोवाइड करती है। यहाँ पर नीचे भी आप देखोगे तो बताया गया है कि सैलरीड एम्प्लॉय ओनली और मिनिमम सैलरी 30,000 रुपया होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों मैंने पहले ही आपको सारी प्रोसेस बता दी है जिसमें कहीं पर भी हमसे यहाँ पर सैलरी स्लिप या इनकम प्रूफ नहीं पूछा गया। यहाँ पर सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर हमें लोन मिल चुकी है। अब दरअसल दोस्तों इसमें आपको 2 तरीके लोन मिलते हैं। एक तो लोन मिलती है और एक तो क्रेडिट लाइन मिलती है। अगर आप लोन लेने जाओगे तो वहाँ पर इनकम का प्रूफ पूछेगा, लेकिन अगर आप क्रेडिट लाइन के लिए एलिजिबल होते हो तो वहाँ पर कोई भी इनकम का प्रूफ नहीं पूछेगा। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर एक काम करती है कंपनी। अब यहाँ पर दोस्तों लोन की डिटेल हम देखें तो एक कंपनी से आप 10,000 रुपये से लेकर 5 लाख रुपए तक की लोन ले सकते हो, जिसमें 12% से लेकर 36% तक इंटरेस्ट लगाया जाता है। 2 महीने से 36 महीने का टेन्यूर रहेगा। 2% से लेकर 3.75% तक यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस लगाई जाती है और यहाँ पर इसके अलावा एक और चार्ज लगाया जाता है जो कि है 1 टाइम सेटअप फीस, जिसमें 199 रुपीज से लेके 999 रुपीज तक चार्ज लगाया जाता है, जो कि आपकी लोन अमाउंट पर डिपेंड करेगा कि आप कितने लोन के लिए एलिजिबल हो। तो ये फीस आपको फर्स्ट टाइम के लिए देनी होगी, जो कि मैंने आपको बताया था। मेरे केस में यहाँ पर दोस्तों कुछ 179 रुपीज फीस लगाई गई है। तो अब यहाँ पर दोस्तों हम आगे बढ़े और यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर ही लोन मिलती है, जो यहाँ पर भी इन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो इस तरीके से दोस्तों अगर आप मनी टैप से लोन लेना चाहो तो ले सकते हो। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको एक वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और ऐसी धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।